गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए आज का मौसम। हमें टपकेश्वर मंदिर जाना था, आज शिवरात्रि है। अचानक से मौसम बदला और एकदम से बारिश आनी शुरू हो गई। और मैंने और मम्मी का व्रत है, मेरा और मम्मी का, तो हमने प्लान बनाया था कि मैं और मम्मी जाएंगे टपकेश्वर मंदिर बाय स्कूटी तो तब जा ही नहीं सकते भैया, हवा इतनी तेज़ चल रही है, ऊपर से उतरी है हवा इतनी तेज़ चल रही है, ऊपर से बारिश भी आनी शुरू हो गई है, तो पापा को भी उठाना पड़ेगा। और अब इस चीज़ का ये है कि वहाँ पे भीड़ ना लगी हो, वो तो देखी जाएगी, क्योंकि अगर भीड़ होगी तो मम्मी को सफोकेशन होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है मम्मी को। ऐसे बंद जगहों में, गुफा टाइप्स में, अंधेरे में मम्मी नहीं रह सकता ज़्यादा। उनका दम उखड़ने लगता है, उन्हें सांस उखड़ने लगती है एकदम से, तो इस वजह से तब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बट बारिश आनी शुरू हो गई, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। ओह माय गॉड, मौसम तो ख़राब हो रखा है और हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। कौवे देखो सुबह सुबह बारिश में भी कितने पागल हो रहे हैं, कत्ती जमा। और हमारे इधर ना बारिश आ गई और 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं नहा धो के, मैं 5 बजे उठी थी, 5:15 बजे मैंने ब्रश करके नहा धो के सारी तैयारी अपनी तरफ से कर ली है चलने की। अक्षरा नहाने गई हुई है और देखो बाद में पता लगा, अक्षरा के बोली मम्मी बाहर तो बारिश आ रही है तेरे की। बाथरूम में से निकलते के साथ ही मेरा तो मुंह बन गया कि मुझे मेरे पति देव को उठाना पड़ेगा कि हमें ले चलो, लेकिन फिर उनको इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि वो नहाएंगे धोएंगे, इतना टाइम लग जाएगा। और हम जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पे है। तो हम मम्मी बेटी सोच रहे हैं कि भाई हम स्कूटी पे ही निकल जाएँ। तो देखते हैं, भगवान बस बारिश बंद कर देना और वहाँ में रश भी कम मिले, क्योंकि वहाँ कहते हैं कि कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। बाकी तो पता नहीं। लास्ट ईयर मैं बोल रही थी ना जाने के लिए, तो फिर जब मेरे हस्बैंड ने पता करा, कोई वहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने बोला जी हम भी वापस ही आ गए क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो अब देखते कितने कौवे पागल हो रहे हैं सुबह सुबह। बेराना इनका के खूजा है और के ऊजा है, देख कितने दुखी हो रहे हैं। थोड़े ना है। और सुबह सुबह ना 5:15 बजे के आसपास मैं सो रही थी ना, मुझे ऐसे आवाज़ आ रही ओम ओम। नहीं, बारिश तो हल्की ही है क्योंकि पार्क में खेल रहे हैं, वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे। ओम ओम की साउंड आ रही थी। मैं ये क्या मेरे कान बज रहे हैं, मैं अलार्म से नहीं उठी, मैं साउंड से उठी हूँ। फिर मैं उठी, उठते के साथ मैंने टाइम देखा, फिर मैंने फटाफट तैयारी करी। मैं बाहर आके नहीं देखा मैंने, तो अभी बेटी ने ही बताया चलो चलती हैं, कौवे तो ऐसे काएँ काएँ करते रहेंगे। 7 बजे का टाइम होने वाला है और मैंने इसके अंदर ही, ये मेरी गंगा जल की कैनी है, तो इस गंगा जल की कैनी में ही मैंने थोड़ा सा जल तो इसमें निकाल दिया है और बाकी मैंने इसके अंदर ही दूध भर दिया, इसी के अंदर चावल डाल दिए, इसी के अंदर मैंने चीनी डाल दी। मेरी जोत तैयार होगी और ये मैंने धो दिए हैं। और बाकी 1-2 फल फ्रूट और रख के, केला, अच्छा हाँ केला ये और ले लेती हूँ, पैसे रख के। बस हम यही सामान है, बाकी वहाँ से फूल फाल जो लेने होंगे वो ले लेंगे, भांग धतूरा जो भी मिलेगा। और अब हम चलने की तैयारी करते हैं। अब हम निकलने की बस तैयारी करते हैं। बस मुझे बाल और बांधनी है, बाकी मैं रेडी हूँ। ठीक है, एक सूट पहना था वो इतना टाइट आ रहा था, फिर मेरा ये लूज़ वाला है, फिर मैंने ये पहन। चल तो पड़े हैं मंदिर की तरफ, बट बारिश आनी शुरू हो गई है। मम्मी बारिश आनी शुरू हो गई है मम्मी, ला रही हूँ अभी। यूवी हाँ, वापस हेलमेट लेने के लिए चढ़ो। कैसे खड़े हो? तेज तो आ रही है। हल्की मंदी होगी, ये निकल जाएंगे। अब तेज आ रही है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आ रही है तो हमें वहाँ भी मिले, ऐसा होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एकदम और वहाँ पे और भी तेज हो, और भी तेज हो तो हमारी किस्मत है, गीले हो जाएंगे। देखियो मैं पापा का दिया हुआ वो गले का भी पहन के आई, देखियो मैं ये भी पहन के आई। कितनी खुश थी मैं, इतनी राजी होकर करके आई, नहा धो के मैचिंग सब कुछ मैचिंग करके आई। चलो अभी क्या करूँ, चलूँ ना चलूँ, भीग जाएंगे सर्दी में। पापा को उठाएं,
पापा तो ले गया, पापा तो उधर इतना भीड़ करवा देगा पापा तो। अभी करते करते कितना टाइम हो गया, 7 से ऊपर टाइम हो लिया। पास वाले किसी मंदिर में चल पड़ो और क्या होगा। चलो चलते हैं, आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे तेज हुई तो। अरे अक्षु नहीं आ रही है, अक्षरा स्कूटी निकाल रही है और बारिश अभी भी आ रही है। और मेरा ना मन दुखी हो गया, सच बताऊं। मैंने अपनी तरफ से इतना चटका करा था तैयार श्यार होने का, जाने का, क्योंकि उधर भीड़ बहुत लग जाती है। और करते करते ना मैं फिर भी लेट ही हो गई। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बारिश भी आ रही है। हाँ चलो देखते हैं, आसपास के मंदिर में होगा तो वहाँ हो जाएंगे, कोई नहीं। क्या पता हमारे दर्शन ही ना हो आज के, भगवान ने देने ही ना हो। वैसे ना उसके अंदर जाके ना दम सा घुटता है, क्योंकि जरा सी भीड़ होती है ना, तो हो सकता है अक्षरा से जल चढ़वाऊँ। मैं तो इधर ही चढ़ाया हूँगी और क्या करूँगी। फिर भी छतरी हम साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मेरा फ़ोन आएगा और ये छतरी पर्स पुर्स हमने नहीं लिया, स्कूटी को वहीं पार्किंग में लगा के। मैं ही स्टार्ट करती हूँ। देखना उतरे हैं ना, बारिश से बारिश। चल रही बैठो। बैठी सुबह सुबह व्यू देख, चला कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी ठंड लग रही है। हेलमेट, हाँ हाँ, देखो माता रानी। नहीं चलता है इतना। नहीं अरे तेज चला लो, पापा रोज सुबह इतनी तेज चला देता हूँ। 5 बजे आना था यहाँ पे, तो 5 बजे। और ये शुक्र है मैं मेरे पति देव को नहीं लेके आई, नहीं तो उन्होंने तो सुना के मेरी बात लगा दी। इतना चलना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा। सुबह सुबह वो तो चालू हो जाते और फिर टाइम भी इतना लगा देते, मेरा सारा मूड खराब कर देते मेरे व्रत का। भांग मिल रही है बच्चों, भांग। यहाँ मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ भाई बड़े लाउड साउंड में भगवान के भजन चल रहे थे। और ये देखिए ये कितना प्यारा इन्होंने सेटअप कर रखा है, इतने कलरफुल सारे प्लांट्स वगैरह और सब कुछ लगा रखा है। इतना अच्छा लग रहा था ना इनका ये बगीचा सा देख के। छत को भी इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट करा हुआ था। और ये सामने वाला घर भी अच्छा था, लेकिन इस पे फ्लावर्स नहीं थे इसलिए मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा। और वो सामने वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पूरी मतलब जितने भी दूरी तक हमारी लाइन है, चाहे 2 किलोमीटर हो और चाहे 3 किलोमीटर लंबी हो, यहाँ हर जगह भाई भांग के पकोड़े, ठंडाई वगैरह ये बना बना के रखी हुई थी। डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह भी थे बच्चों की, भाई छोटी मोटी शॉपिंग के लिए। और ये लाइन में खड़ी मैं अक्षरा को कह रही थी जा देखा बेटा कितना रश हो रहा है, लेकिन ये लाइन में आके खड़ी। अरे अंदर तो कितने, मंदिर को यही थोड़ी है, कितना अंदर है, सीढ़ियाँ आएंगी। देख के कलेश तारते उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बालक हैं, देख बावड़े हो रहे हैं। कितनी लंबी लाइन तो हम पीछे काट के आ चुके हैं और कितनी ही, और अभी तो मंदिर से काफ़ी दूर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना हम मंदिर के नियर बाय है, तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। हम मंदिर से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर मतलब काफ़ी ही दूर है। चलिए जी, लाइन चल तो पड़ी, देख कितने भर रखे हैं। ये राम, ये उधर से आ रहे हैं ना फ्रॉड घुसने के लिए, देखो घुसते भी जा रहे हैं। जो उसके साथ रहते हैं अमीर लोगों के साथ, कोई बात नहीं। ये देखिए वाह व्यू देखो गाइस, सुबह सुबह बारिश होगी ना उसकी वजह से कितना बेहतरीन व्यू है। और हमें एक बंदा आया है, यूँ कह रहे थे कि हम मंदिर प्रशासन से ही हैं। उन्होंने कार्ड गले में डाला हुआ था, पहन तो रखा था, पहनने से क्या होता है। उन्होंने बोला लेडीज़ की लाइन आगे है,
भाई आप आगे जाओ, उनके कहे अनुसार हम आ तो गए हैं, हमें नहीं पता। व्यू देख रहे हो और लाइन देख रहे हो। मैं कह रही थी ना कि इतना आसान नहीं है जितना हम चल रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। 4-4 बजे से लगे हुए हैं लोग बाग। अब किसी ने हमें लाइन में से निकाल तो दिया, ये बोल के कि आगे लेडीज़ की लाइन है, बाकी हमें पता नहीं है, ऐसा ना हो। और वो स्पेशली मुझे ही कहने आए हैं, वो मुझे ही कह के गए हैं। ठीक से बैनर से आके कह रहा था अक्षरा कुछ भी को ना, समझ रही है। लाइन में तो कटवा दी हम बेबात की उसने, वो तो उन लड़कियों के पीछे जाके लग जाएंगे दोबारा। एक भाई साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि आप लाइन में से निकल जाइए, लेडीज़ की लाइन आगे लगी हुई है, इस बैनर के इधर ही है। और मैं लाइन देखने के लिए आई और मेरी बेटी भी पग्गल मेरे पीछे पीछे आ गई है और हमारी लाइन में से हमको निकाल दिया गया। अब ठीक है, अब नहीं जा पाए तो अपने आसपास के अपने मंदिर हो आएंगे। यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए, अब हम क्या करें। हमें किसी ने ऐसे झूठ बोल दिया, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई लेडीज़ की लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है। वैसे उनको मिलना क्या था ये बताओ ना, निकाल भी रहे थे। पहाड़ी व्यू छुप गया, कितना तो सारा हम क्रॉस करके आ गए हैं, पता नहीं वो भैया हमको बोल गए और हम आ गए। भाई साहब बेटी यहीं चप्पल उतार के गई है, तो बेटी के पास ही मैं भी अपनी चप्पल उतार के जा रही हूँ। ये पहचान है ना, भूल गई तो देखी जाएगी, इसीलिए वीडियो बना ली। अब कह रहे हैं लेडीज़ आगे जा सकती हैं। आजा बेटा, किस्मत देखो हमारी, हमें सीधा आजा अक्षु, हमें साइड में से निकाल दिया गया और देखिए हम पहुंच गए हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर, वो भी इतनी जल्दी। यप्पी, हमारी किस्मत देखो, भगवान ने कितना सुंदर सजाया हुआ है। ये देख ठाट के द्वार पे एंट्री करते ही मैं तो इतनी खुश हो गई ना, इतना शानदार मंदिर सजा रखा था ना। लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि हम इतने इजीली जा रहे हैं और कुछ बंदे जो दूसरी तरफ लाइन में है वो कितनी देर से, मतलब 3 बजे से कह रहे हैं कि भाई लाइन में लगे हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। मंदिर के 2 किलोमीटर के सराउंडिंग में कम से कम 10,000 के करीब भक्तजन होंगे ही होंगे, डेफिनेटली, इतना तो कंफर्म है। इतना रश था ना कि हद थी। इसके देखे थे ना कितने ठाट से लेटा हुआ था। और इधर भाई काफ़ी सारी लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी, तो उनको देख के मुझे भी ऐसा हो रहा था कि काश सुनी भी मेरे साथ आए होते तो मैं भी उनके साथ जल चढ़ा लेती। मुझे और हम लाइन में लगे ही थे, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से कबूतर बीट कर रहे थे, बिल्कुल खुला आसमान, एक तरफ इतनी भीड़ और पीछे हम आराम से खड़े। इतना अच्छा लग रहा था ना, सच में मन खुश हो गया था। लेकिन मुझे एक ये भी डर था कि मुझे ना ज़्यादा भीड़ भाड़ देख के ना दिक्कत होती है, सफोकेशन से होती है। तो अभी तो हम खुले मैदान में खड़े हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मंदिर में जाऊंगी कैसे। और ये बात मुझे पहले से पता थी कि भाई रश तो ऑब्वियस सी बात है ना, शिवरात्रि है, इतना बड़ा पर्व है, रश तो होना ही है। तो फिर यूं था कि चल अक्षरा साथ में है, ले मैं नहीं जा पाई तो भाई अक्षरा तो जल चढ़ाई देगी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जाऊं। और अभी देखते ही देखते हमारे पीछे भी इतना रश आ गया ना, कितनी भीड़ हो गई है। लेकिन मुझे साइड वालों के लिए बुरा भी लग रहा है कि वो काफी देर से, मतलब उन्होंने पूरी प्रॉपर लाइन को फॉलो करते हुए आए, और बीच में ना ये भाई उसकी स्टील की ना ग्रिल लगाई हुई है, तो हम इस तरफ हैं वो इस तरफ है, लेकिन सबको इक्वल चांस मिल रहा है निकलने का। जैसे 20 बंदे इधर से निकलेंगे, 20 उस लाइन में से, और आगे जाके बता रहे हैं कि कोई नहीं, इतने लोग। और वापसी देखो लोगों की कौन से चढ़ रहे हैं। दो घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी देखो 1-1.5 घंटा निकल ही जाएगा।
लेकिन औरों के मुकाबले किस्मत की बात है कि हमें फिर भी बहुत ही जल्दी मौका मिल जाएगा भाई मंदिर पहुंचने का। फाइनली 4 घंटे के बाद हमारा नंबर आ ही गया और हम पहुंच ही गए टपकेश्वर महादेव मंदिर। कितनी लंबी लाइन थी, सुबह से निकले हुए हैं, अब जाके मेरा और अक्षरा का नंबर आया है। ठीक से ठीक से मंदिर आने का क्या फायदा इनका। एक दिन तो कष्ट कर ही सकते हैं। अभी भी आधा घंटा मेल लगेगा ही लगेगा। ये लोग गेट से यहाँ पर बल्ला है। मैं तो इस शिव जी पे जल चढ़ा दूँगी। देखिए केस उतरा बैठा शिव जी। अभी 10 साढ़े 10 तक तो हो जाएंगे दर्शन, 12 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। मौसम देख रहा सुबह बारिश से पहले मैं कितना सुबह बारिश होने हेलो गाइस, इतनी सफोकेशन और मुझे तो बीमारी भी है। मेरा तो देख के दम घुट गया। मैं तो बिल्कुल मंदिर के दरवाजे पे से वापस मुड़ के जा रही हूँ क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं। मैं तो अपने पड़ोस के मंदिर में ही जल चढ़ा लूँगी। अक्षरा चढ़ा लेगी, हाथ लगी रखे हैं। ओम नमः शिवाय। इतनी साफ़ सफाई रहती थी, लेकिन ये देखो सारा जल, पानी की बोतल देखो कितना गंद हो गया इधर, है ना, सारा वहाँ से आ रहा है बह के। अब मैं सीधा ऊपर जा रही हूँ। देख रहे हो सीढ़ी, कितनी सीढ़ी, कितनी मैं चढ़ के आ गई हूँ। सांस चढ़ के शरीर कांप रहा है मेरा। और मैं अक्षरा को छोड़ के आई। मुझे काम अच्छा नहीं लगा कि क्या करूँ। मेरे से तो अंदर घुसा ही नहीं गया। प्रॉपर मेला लगा हुआ है इधर तो सही। इस रिमोट वाली गाड़ी को देख के मुझे हमारे घर पर हैं 3-4 छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों की याद आ गई कि काश वो होते तो उनको बिठा के झुला देते। कितना खुश होते वो बच्चे। जैसे इधर भी नहीं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है देख के। खुशी देख रहे हो, कितना खुश हो रहा है। यहाँ मैं अक्षरा का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं अक्षरा को बोल के आई थी जो पार्किंग में शिव मूर्ति है ना बेटा, उसके पास आ जाना। अब मुझे नहीं पता भाई वो इधर ये सारा मेला लगा हुआ है तो वो आइडिया लगा पाएगी इस तरफ का या नहीं, क्योंकि वो 1-2 बार ही आई है। मैं ही आई हुई हूँ यहाँ पे 7-8 बार आ चुकी हूँ मैं इस मंदिर में, तो मुझे थोड़ा सा डाउट में है। और मैं अक्षरा का वेट कर रही हूँ। आई होप वो ठीक ठाक इस तरफ पहुँच जाए। हाँ चलो ठीक है, जो भी है। इतनी भीड़ में इतना जबरदस्त रश है ना जी, जहाँ पे खड़े हैं ना ही आओ तो ही अच्छा है, ना जाओ तो ही अच्छा है। सबको यही सलाह है, मत जाओ, वापस मुड़ जाओ। आजा बेटा, चल इसमें डाल दे। गंगा जली है। और अपना वो प्रसाद रख ले और इसमें बेर रख ले। पैसे ले लिए मैंने, और जोत तो है ना मेरे पास ही, लेके आती हूँ। प्लेट निकाल ले। अरे आ जाओ ना, 5 मिनट में। जो सुबह गए थे तब इतना अच्छा मौसम हो रहा था, तब इतनी धूप निकल रखी है। बहुत अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग में भी एंजॉय करा, मंदिर में भी अच्छा लगा, लेकिन बस ना ढंग से जल नहीं चढ़ा पाए, मन नहीं मान रहा। इसलिए फिर से अब अपने वाले मंदिर जा रही हूँ। और 2 सालों से इच्छा थी टपकेश्वर महादेव मंदिर शिवरात्रि पे जाऊँ, सो इस बार मैंने अपनी इच्छा पूरी भी कर ली। मेरे पति देव भी आ गए। सब अपने जो लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ थी ना, देखो सिर्फ पहाड़ी देख कितनी अच्छी लग रही है। जो लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ थी ना, देख देख के मेरे मन में ऐसा रहा है काश मेरे आला भी आ जाए।
मेरी इच्छा थी मेरे पतिदेव के साथ पूजा पाठ करने की, और देखो वो भगवान ने मेरी पूरी कर दी। ये भी आ गए, बस इनकी जैकेट के लिए कोई कमेंट नहीं करेगा प्लीज़, कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी जैकेट तोरा ने के मतलब कमेंट करेगा। दुनिया बोर हो चुकी है मेरे पतिदेव की जैकेट देख देख के। मेरे पति देख दुनिया की जिंदगी में मैं बड़ी खुश होगी। मेरी दो इच्छा थी कि शिवरात्रि पे टपकेश्वर महादेव मंदिर जाऊं, सो मेरी वो इच्छा भी पूरी होगी। और मेरी दूसरी इच्छा थी कि मैं मेरे पतिदेव के साथ जल चढ़ाऊं। तो सुबह तो इस भूखे शेर को उठाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, ईसा मंदिर जाता मेरा सारा व्रत वो करवा देता, मेरा मूड ऑफ करवा देते। फिर मैंने सुनी को तो उठाया नहीं। फिर अक्षरा ने बोला मम्मी मैं चल पड़ूंगी। फिर ये अक्षरा मेरे साथ चल पड़ी और मेरी वो इच्छा भी पूरी होगी। और दूसरी मेरी इच्छा थी मेरे पतिदेव के साथ जल चढ़ाऊँ। उधर मैं सोच रही थी कैसे चढ़ाऊँगी, सब अपने अपने हस्बैंड के साथ आए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो ऐसा हो गया कि भीड़ देख के मैं तो ऐसी भागी हूँ वहाँ से। अक्षरा ही जल चढ़ा के आई है। फिर मैंने इधर आके देखा मेरे पतिदेव नहाए धोए बैठे थे। मैंने आते चटके से आटा उसना और मैंने कहा सिर्फ 10 मिनट लूँगी, मंदिर चलो। तैयार थे ही क्योंकि ये लेट हो रहे थे। फिर ये मेरे साथ मंदिर के लिए आ गए। सो मेरी इच्छा पूरी हो गई। ठीक है, अब मैं खुश हूँ। अब मैं पानी भी पीऊँगी, अब मैं घर जाके चाय भी पीऊँगी, लेकिन उससे पहले मेरे पतिदेव का खाना बनाऊँगी। दही रात को जमाई थी, दही मेरी जम चुकी है। अक्षरा के लिए चाय पिएगी तो ठीक है, फल फ्रूट खाएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ दही में ही खीरे टमाटर वगैरह मिला के अक्षरा को वो दे दूँगी। है रही बाल कत्ती हेलमेट लगा के सारे धोए धाए बाल बूल सब अगड़म बगड़म हो गया, सारी शक्ल का कचूबर बन गया है। और पीछे मसूरी की पहाड़ियाँ देखा, बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ा सुंदर व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है वो इतना चौंधा पड़ रहा है, कति बेकार हो रहा है थोपड़ा। चलिए जी चलते हैं। मैं और अक्षरा दूध लेने के लिए जा रहे हैं। अक्षरा बिल्कुल ढस हुई पड़ी थी क्योंकि ये सुबह भी जल्दी उठा दी थी और इसने कुछ खाने रखा। कुछ वो थकावट इतनी हो जाती है ना, एक तो वो वही खड़े रहे इतनी देर तक हैं, और दूसरा वहाँ जो सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी पड़ती है ना वो बहुत भारी पड़ जाती हैं। फिर सारा दिन की भूखी भी थी, तो फिर मैंने बोला तू थोड़ी देर ऐसा कर, कोई बात नहीं सो जा। तो इसने मुश्किल से 20 मिनट इसने झपकी ली होगी। फिर मैंने अब इसको उठा दिया और मैं और अक्षरा अब दूध लेने के लिए जा रहे हैं। और फिर मुझे याद आया कि सेंधा नमक तो खा सकते हैं इस व्रत में, तो फिर अब हम सेंधा नमक भी लेके आएंगे। और फिर मैं अक्षरा के लिए आलू फ्राई करूँगी और खीरे टमाटर वगैरह ये डाल के फिर मैं अक्षरा का और थोड़े बहुत ये अनार वगैरह ये सब डाल के अक्षरा का फ्रूट रायता सा बना दूँगी। सो ये खुश होके खा लेगी, है ना। पकोड़े शकोड़े खाने नहीं है। पकोड़े मैंने कल भी बनाए थे, उसके आलू के पकोड़े, तो वो सब तो ऐसा कुछ खाना नहीं है। तो बस फ़िलहाल हम मम्मी बेटी यही खाएंगे। क्या है, बिल्कुल रिफ़्रेशिंग सा हो जाता है, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। खासकर स्पेशली व्रत में बहुत टेस्टी लगता है। जब सारा दिन हम भूखे रहते हैं ना, उसके बाद ये खाते हैं ना, जब तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। नॉर्मल डेज़ में रोज़ दही जमती है, रोज़ बना के खा लो, वो स्वाद आएगा ही नहीं आपको जो स्पेशल व्रत में आता है। तो अब मैं वो बनाऊंगी और आलू उलू तल के और वो सब डाल के इसको दे दूँगी। ठीक है,
चलिए जी हम चलते हैं। और हमारे इधर बादल हो रखे हैं क्योंकि सुबह तो बारिश भी आ रही थी, फिर धूप इतनी गंदी हो गई थी और अब बादल हो रखे हैं। तो चलिए जी चलते हैं। 1 किलो ले लेंगे दूध है, ठीक है, क्योंकि दूध काफ़ी सारा रखा हुआ है। कल 3 किलो लेके आए थे ना, 1 किलो की दही जमाई थी, फिर इनमें से किसी ने पिया भी नहीं, सिर्फ चाय चाय बनी है सुबह की, तो ऐसी कैसी रखा हुआ है दूध। अरे अक्षरा ग्रीन ग्रीन से किसका क्या उठा लाए? छी, किसकी गंदी संदी चुनी टाका आटा टाक दी। जैसा कि मौसम तो ख़राब हो ही रखा था और सुबह भी बारिश आ रही थी, और बारिश वो गंदी वाली आ रही है, सिर्फ आला आला करने के लिए आ रही है। सब कुछ गिला गिला सा कर दिया, बस चिप 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 सी। नहीं उमस तो नहीं है तो ठंडक मौसम में उमस तो नहीं है। चलिए जी इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करते हुए जाना, ठीक है। अगर अच्छा लगे 1% भी अच्छा लगे तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करके जाना। ओके बाय, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।